नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, Kamunanda once said, Kamunanda once said, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. क्या बोला तूने? Mr. Donald Trump. This the Elephant Whisperers documentary यही नहीं, अभी और सुनिए। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, क्या बोला तूने? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। अरे रुको जरा, सब्र करो। Why am I not allowed to use the teleprompter? मैंने क्या गलती की है? मतलब आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, आप दूसरों को भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं? बात तो सही है। प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन और हमें कुछ नहीं, मतलब हमने क्या गलती कर दी? मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साहित्यकार पर हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं, तो हमें तो बुलाया गया है। में भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए क्या? में भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है इरशाद क्या? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए। भाजपा से प्रवक्ता हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए, अब बचाए क्या? बात करना, कहाँ की रहने वाली आप? मैं बाहर की हूँ। बाहर मतलब? लंदन की हूँ। लंदन की हूँ। लंदन की है, लखनऊ की है, लंदन में रहती है, या लंदन की है, लखनऊ घूमने आई है? लखनऊ घूमने आई हूँ। और रहती लंदन में? हाँ। अच्छा, तो इधर लखनऊ आने का कोई खास? अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी, इसीलिए वहाँ से आए। अच्छा, ओह यही तो मैं बात कर रहा था, मैं भी कुंभ से लौटा हूँ। तो आप कुंभ नहाने के लिए संगम में लंदन से आई थी? जरूर। क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में कहाँ जाने को? हम जाएंगे कबाब खाने। फिर हाँ, हो गया हमारा। कबाब मतलब मटन कबाब? जो भी कबाब लखनऊ के जो भी फेमस है कबाब, वेज नॉन वेज दोनों है, तो दोनों। एक तरफ मैडम आप कुंभ नहाने के लिए लंदन से भी आ गई, दूसरी तरफ मटन चिकन कबाब। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। भी खाना है, अघोरी भी खाते हैं। तो ये नहीं कि हम शिव के भक्त हैं, तो भगवान ने नहीं बोला सब जो सर्वाइव करने के लिए अघोरी सब कुछ खा ले। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? बात तो सही है। और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की,
वन में कई कठिनाइयों का सामना किया तो जसोदाबेन को गले क्यों नहीं अपनाते? और जसोदाबेन को जब नरेंद्र मोदी जी की मां मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते फिर पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए। ये सुना भी है। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चला। ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए, संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है। आज वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं। इतनी जल्दबाजी क्या है? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहाँ न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी बोल पाते। पूछ रहे थे क्या? पहले बीच में ना बोल। जब मैंने सवाल पूछा, आप सुनिए, ये बिक गई। 5 सेकंड में नहीं बोला मैंने मीडिया पर। अंदर झांकिए, आप जो है इतना अंदर बमक गई, झांकिए थोड़ा। आप क्यों इतना बमक गई? उतना देर से बमकना बोल क्या होता रहे है? थे। शब्दों की सुन मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, जिस तरह से पहला संसद से सवाल मैंने क्या पूछा था? क्या यहाँ से भी कह दीजिए। पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कि आप उस मुद्दे को गौण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? छोटी बच्ची हो गया। बात कर कंप्लीट करने दीजिए। फेयर एंड लवली का शैम्पू है। 1 मिनट। मेरे विपक्ष के सारे नेता ही कठमुल्ला है, तो ये भी तो कटमुल्ला है। मस्त जोक मारा रे। ये देखो ना कैसा कैसा भोला सा चेहरा। गजब बेइज्जती है। जब तक हमारे ऐसे देश के जवान रहेंगे, ऐसे नौजवान रहेंगे, गजब बेइज्जती है। और कट्टर हिंदू रहेंगे। वो जो है उनकी आस्था है, उन्होंने लिखवाया, वो उनका भक्ति। तो मैं मोहब्बत करता हूँ ऐसी आस्था पे। चल झूठा। अगर ऐसी आस्था वाले हो गए तो ये वही है पुरानी फिल्म का नसरुद्दीन। कहाँ से आए? हम आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। अच्छा, अभी तक आए जा रहे हैं, क्या मतलब? ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा उत्सव है, मेला है। यहाँ पे जिसने जो पाप किए, अच्छा, अनजाने में हुए, जो अनजाने में पाप हो गए हैं, वो सब गंगा माता की कृपा से सब समाप्त हो जाते हैं। गंगा में नहाने से पाप धुल जाए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो अनजाने में हुए पाप, जानबूझ के किए हुए पाप नहीं धुलते हैं। तो जो पाप करता है उसको पता चलता है कौन सा जाने में, कौन सा अनजाने में। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमसे ये सनातन धर्म हमारे वेद पुराण में कहे गया है कि गंगा माता में नहाने से पाप धुल जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। और 144 साल वाला जो मामला है, 144 बाद 6 साल में अर्धकुंभी लगती है, 12 साल में कुंभ लगता है। अच्छा, और 12 साल के जब 12 हो जाते हैं तब एक महाकुंभ लगता है, उसे 144 साल बाद। ये 144 साल बाद महाकुंभ है। ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? गलत कहा क्या? ठीक है, जो बताया गया यही हमको भी। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। अच्छा, गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा, बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। अभी मजा आएगा ना। अरे रुको जरा, सब्र करो। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे
में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। लवड़े न भूल ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये भी आ गए बुजुर्ग आदमी, मारे जाते पहले भी थे। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के नहीं गए, अब गोली मार रहे हैं। तो मोदी राज्य विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, ये पैदा भी 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े। गजब बेइज्जती है। टीका लगा हुआ कांग्रेस का बाजू में, खसरेगा उसका, ठीक है। और ये पढ़े हुए भी उसमें हुए कांग्रेस के प्राइमरी स्कूल में। हाँ, मूर्खता की हद हो गई है कि 70 साल में, 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ। ये 70 साल के, ये 70 साल में बोलिए आप। ज्ञान हमेशा नुकसान दे, अधूरा ज्ञान है ये। आप किसी भी भाजपा से बुलवा लो, 2 मिनट के अंदर हिंदू मुसलमान न कर दे तो आप एक भी बाइट ले लो, बताओ तुरंत हिंदू मुसलमान बोलेगा। नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैं 1000 रुपए दे दूंगा अभी। अरे आप किसी नेता का भाषण दिखा दो बिना हिंदू मुसलमान के बुलाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसी भी भाजपा के नेता के दिखा दो, यहीं पर तुम जूता लेके जुड़ जाना हमारे पर। इससे बड़ी बात क्या नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ। मैं तो बात, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए तो देश बच गया, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता। भैया अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बचा लिया देश। 14 के बाद देश बना है, कौन सी मिसाल? उसके पहले हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, उसके पहले परमाणु पोखरण हुआ है, उसके पहले अंग्रेजों को भी भगाया है, उसके पहले मैंने कई विदेशी शक्तियों को जो धराशाही किया है, उसके पहले जो हिंदुस्तान की आर्मी बनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, उसके पहले वायुसेना बनी है, उसके पहले गृह मंत्रालय बना है, उसके पहले लखनऊ का संसद ये विधानसभा बना है, इसके पहले तमाम राज्यों के जो विधानसभा बने, उसके पहले का संसद बना हुआ है, उसके पहले का कानून बना हुआ है, उसके पहले जो लोग पढ़ करके आज जो बड़े बड़े कुर्सियों पर नौकरशाही ब्यूरोक्रेट पे बैठे हुए हैं। क्या बात करते 2014 के बाद हुआ? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। कैसे रहे चाचा 10 साल कैसे रहे? 1 नंबर है। क्या क्या विकास हुआ? सब कुछ विकास हुआ। जो आज के युग में जो है 70 साल से जो नहीं हुआ वो सब कम हुआ है मोदी जी के विकास में। सब चंगासी। अच्छा, 70 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो 10 साल में हुई है, ठीक है। 70 साल में मीडिया इस कदर नहीं गिरा, इस कदर नहीं बिका, इतना नाश मीडिया का कभी नहीं हुआ जो 10 सालों में हुआ। कभी किसी मीडिया ने किसी प्रधानमंत्री से नहीं पूछा था कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, 10 सालों में। मैं एक ही चीज जानता हूँ, जो कोई काम का नहीं रहेगा वही विरोध करेगा। कहेंगे मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे? मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ, जो मनुष्य अपना घर नहीं संभालेगा वही मोदी जी को विरोध करेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अपना घर नहीं संभला, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, अपना घर नहीं संभला। मोदी जी भगवान है। भगवान है मोदी जी, एकदम है, एकदम है। लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मोदी जी हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं, और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना। कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए, बढ़िया लिख के आया करिए। पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल प्राइम मिनिस्टर बन के गए, लेकिन अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा याद नहीं। उनको ये नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर होता क्या। पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो कम बोलता है, जाहिल जो होता है ज्यादा ढिढोरा पीटता है। वो तुम्हारे घर में भी होगा। जो सिंसियर बच्चा होगा चुपचाप अपनी क्लास में पढ़ता है, नंबर लाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो जाहिल होता है ना वो, हाँ पापा पढ़ तो रहा हूँ, पापा खा तो लूं, ऐसे ही तुम्हारे मोदी जी हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया मोदी? प्रेस कॉन्फ्रेंस चलो दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब नोटबंदी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। अच्छा, 4-5 करी, लॉकडाउन में 4-5 करी थी ना। अपील करी, घंटी बजाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही। भाई साहब का लगाओ वे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही।